जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इसे लोग बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत स्त्रियों द्वारा संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत का अर्थ है जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। आपको बता दें कि ये व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां रख सकती हैं जिनको पुत्र होते हैं, और साथ ही जिनके संतान नहीं होती हैं वह भी पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए, या फिर जिनके बेटियां हैं वह भी बेटी की लंबी आयु के लिए ये व्रत रख सकती हैं। माताएं अपने बच्चों की अच्छी सेहत की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और साथ ही साथ उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और संपन्नता का भी आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2023 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, इस साल जीवित पुत्रिका का पर्व 5 अक्टूबर 2023 से लेकर 7 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। ये 3 दिवसीय उपवास होता है, जिसमें पहला दिन नहाय खाए कहलाता है, जो कि 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को पड़ेगा, और सप्तमी तिथि की शुरुआत 5:41 पर हो जाएगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 6 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:34 पर होगी। और जीवित पुत्रिका का दूसरा दिन खुरजितिया कहलाता है। ये मुख्य दिन होता है। इसी दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, और अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:34 पर होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 8:08 पर हो जाएगी, और इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 6:02 पर रहेगा। और जीवित पुत्रिका के तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। पारण 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को किया जाएगा, और नवमी तिथि की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 8:08 पर हो जाएगी, और नवमी तिथि की समाप्ति 8 अक्टूबर 2023 की सुबह 10:12 पर होगी, और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर रहेगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। ये त्यौहार 3 दिनों का होता है, जिसमें से पहले दिन को नहाय खाए और दूसरे दिन को निर्जला व्रत यानी जिसे खुरजितिया कहा जाता है। वहीं तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। आपको बता दें कि ये पर्व खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर और रात भर निर्जला यानी बिना पानी का उपवास रखती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत के पहले दिन, जिसे नहाय खाए कहते हैं, इस दिन महिलाएं स्नान करने के बाद एक ही समय भोजन करती हैं और इसके बाद वह पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती हैं। दोस्तों, नहाय खाए के दिन क्या होता है कि ये हर जगह की अपनी अपनी मान्यता और परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन कुछ जगह इस दिन तिल की पत्ती को पानी में घोलकर उससे सिर के ऊपर से माताएं स्नान करती हैं। ये एक नियम है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके एरिया की मान्यता कुछ अलग हो। लेकिन मैक्सिमम एरिया में तिल की पत्ती से स्नान करने की प्रक्रिया नहाय खाए वाले दिन की जाती है। इसके अलावा कुछ जगह महिलाएं नहाय खाए के दिन नदी, नहर या तालाब में भी जाकर स्नान करती हैं, और जो महिलाएं बाहर जाके स्नान नहीं कर सकती तो वह घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल में तिल मिलाकर स्नान कर सकती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने मन में जीमुत वाहन को याद कर कर व्रत का संकल्प लेती हैं और भगवान जीमुत वाहन से प्रार्थना करती हैं कि उनका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और उन्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। दोस्तों, स्नान करने के बाद माताएं इस दिन विशेष व्यंजन खाती हैं। जो महिलाएं नॉनवेज खाती हैं तो वे मरुआ माछ खाकर अपना व्रत शुरू करती हैं, यानी मरुआ की रोटी और मछली बनाई जाती है। लेकिन वहीं जो महिलाएं सिर्फ वेजिटेरियन हैं यानी शाकाहारी हैं तो वो झिंगनी यानी सतपुतिया, अरबी, नूनी का साग, मरुआ की रोटी,
पुआ, ठेकुआ और झोर बात आदि चीज़ें भोजन में बनाकर खाती हैं। ये भोजन भी आपके स्थायी नियमों के अनुसार हो सकता है और कहीं कहीं नहाए खाए के दिन ये भोजन महिलाएं शाम के टाइम करती हैं, तो कहीं कहीं ये भोजन दिन के समय भी किया जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि व्रत को आप किस तरह से रखती आई हैं या आपके घर परिवार के क्या नियम हैं। आप अपने पुराने नियमों के अनुसार ही इस व्रत को रखें। लेकिन ऐसी मान्यता है कि नहाए खाए के दिन सिर्फ एक भारी भोजन किया जाता है और भोजन बनाने के बाद आप नेनुआ के पत्ते पर जीमुत वाहन को भोजन जरूर निकालें। इसके बाद थोड़ा भोजन चील और सियारन को निकालें। फिर इसके बाद पितरों के लिए भोजन भी जरूर निकालें और ये भोजन आप छत पर खुले स्थान पर जरूर रख दें। इसके बाद ही आप स्वयं भोजन ग्रहण कर सकती हैं। आपको बता दें कि कुछ जगह पर नहाए खाए वाले दिन ओठगन की विधि यानी सरगी भी खाई जाती है। इसमें आप अष्टमी तिथि शुरू होने से पहले और सूर्योदय होने से पहले महिलाएं उठती हैं और नहा धोकर मीठा भोजन करती हैं। ध्यान रहे कि इस भोजन में तीखा मसालेदार भोजन या तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। प्याज, लहसुन, तेल, मसाला से बना भोजन वर्जित है। आप सिर्फ मीठा और सात्विक भोजन ही कर सकती हैं। इसमें नमकीन खाना भी सख्त मना है। ध्यान रखें कि ये भोजन आपको सूर्योदय होने से पहले ही कर लेना चाहिए। इसके बाद सुबह से निर्जला व्रत स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं जीवित पुत्रिका के दूसरे दिन की, जो कि मेन दिन होता है। इस दिन अष्टमी तिथि होती है। इसके अलावा इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसे खुरजितिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, खुरजितिया की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है और इस दिन माताएं जीमुत वाहन की पूजा करती हैं। जो महिलाएं जीमुत वाहन की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं, उनकी संतान को दीर्घायु और हर सुख की प्राप्ति होती है। आप पूजन के लिए जीमुत वाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा बनाएं और इसके साथ ही गाय के गोबर या मिट्टी से चील और सिहारिन की भी प्रतिमा बनाएं। इसके बाद जीमुत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करें। आप जीमुत वाहन को अक्षत रोली अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं, प्रसाद में फल जरूर चढ़ाएं, जिसमें आप खीरा जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही कुछ मीठा भी बनाएं। मीठे में आप चना और बाजरा से बनी चीज़ों का भोग लगा सकती हैं। इसके अलावा सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकती हैं या कहीं कहीं पर महुए को पीसकर उसे गेहूं के आटे में मिलाकर पूरी या पुए का भोग लगाया जाता है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। इसके साथ ही चील और सियारिन की भी पूजा करें। आप उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका करें। इसके बाद आप एक नेनुआ का पत्ता यानी तरोई का पत्ता ले लें और उसके बाद आपने जो जितिया बनाई है सोने या चांदी की, उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर कर उस पत्ते के ऊपर रख दें और साथ ही मार्केट से जो लाल धागा मिलता है उसे भी उस पत्ते के ऊपर रख दें। फिर इसके बाद आप इसकी भी पूजा करें। आप इस जितिया को और लाल धागे को व्रत पारण के समय अपने गले में धारण करें। फिर जब आपका पारण हो जाए तो उसके बाद उसमें से लाल धागा जो आपने गले में पहना है उसे अपने बच्चे के गले में आशीर्वाद के रूप में पहना दें। ध्यान रखें कि आपके जितने बच्चे हैं उतने ही लाल धागे पूजा में रखें और ये धागा कम से कम 1 साल तक अपने पास जरूर रखना चाहिए। तत्पश्चात आप जीवित पुत्रिका व्रत की कथा पढ़ें व सुनें। फिर जीमुत वाहन की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। चलिए अब बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के तीसरे दिन की। इस दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है और पारण के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, व्रत पारण में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत का पारण हमेशा नवमी तिथि में ही होना चाहिए। आप नवमी तिथि में सूर्योदय के बाद जितिया व्रत का पारण करें। इस दिन महिलाएं नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हैं और पूजा पाठ करने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं और इस दिन भी कुछ विशेष नियम होते हैं। ध्यान रखें कि व्रत पारण के दिन कुछ भी खाने से पहले ब्राह्मण को भोजन अवश्य खिलाएं और यदि भोजन खिलाना संभव न हो तो आप ब्राह्मण को सीधा दान अवश्य करें। इसके बाद ही कुछ खाएं पिएं। कहीं कहीं व्रत पारण में केरुआ का दाना जो भिगो कर रखा जाता है उसके साथ साथ सतपुतिया, नोनी का साग, झिंगनी के अंदर जो बीज होते हैं, ये सब आप गाय के दूध के साथ निगल कर व्रत का पारण किया जाता है। अगर दूध ना मिले तो आप पानी के साथ निगल कर व्रत खोल सकती हैं। इसके बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है।
इस दिन भी महिलाएं विशेष भोजन करती हैं, जिसमें नोनी का साग, मंडुआ की रोटी, ये सब फिर से बनाकर खाया जाता है। इस तरह से जीवित पुत्रिका का व्रत 3 दिनों तक रखा जाता है और इसके नियम बहुत ही सख्त होते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि जिस तरह से ये पूजा व्रत आपके परिवार में होती आई है, आप उसी परंपरा के अनुसार जीवित पुत्रिका का व्रत रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।